फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ सूरत की एक फेमस रेसिपी शेयर करने के लिए। हाँ, मैं बताने जा रही हूँ घारी की रेसिपी। घारी बनाना बहुत ही इजी एंड सिंपल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कैसे घारी बनाते हैं। तो घारी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 2 कप घी, उसमें ऐड करूँगी 1 कप शक्कर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 30 से 40 सेकंड्स के लिए माइक्रो में रखूँगी। तो अब मेरा घी अच्छे से पिघल गया है, अच्छे से हिला लीजिए इसे। तो घारी बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, तो जब तक आप घारी बनाओगे तब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब इसे साइड पर रखूँगी और ड्राई फ्रूट मिक्सचर तैयार करूँगी। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है दूध का मावा। ये मैं इंडियन स्टोर से लाई हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने हाफ कप मावा लिया है, उसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून बेसन। ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए है, तो इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राई फ्रूट मिक्सचर के लिए मैंने लिया है हाफ कप बादाम और पिस्ता, 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और केसर के कुछ रेशे। तो चलिए फिलिंग बनाते हैं। तो मेरा पैन गरम है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून घी और उसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून बेसन। अब इसे अच्छे से भून लीजिए। आपको सिर्फ बेसन का कच्चापन निकालना है, तो ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मिक्स कर लीजिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और जब बेसन की खुशबू आने लगे तब समझिए कि आपका बेसन तैयार है। आपको 1-2 मिनट ही सेकना है। तो ये तैयार है। अब इसे मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी और सेम पैन में मैं लूँगी आधा कप दूध का मावा। और उसे अच्छे से सेक लूँगी। मावा घी छोड़ेगा तो एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मावा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा बाइंडिंग आ गया है। ये बाइंडिंग से आपका घारी का शेप अच्छा बनेगा। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और मेरा ड्राई फ्रूट मिक्सचर इसमें डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपका मिक्सचर आपको ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा दूध डाल सकते हैं, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। अब मैं इसे एक बाउल में ले लूँगी और ठंडा होने दूँगी। तो जब मेरा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक मैं आटा तैयार कर लेते हैं आउटर लेयर के लिए। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून घी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटा गूँथ लीजिए और उसकी कंसिस्टेंसी पूरी के डो जैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। तो हमारा डो तैयार है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट दूंगी। तब तक देख लेते हैं हमारा मिक्सचर ठंडा हुआ है कि नहीं। अब ये ठंडा हो गया है, तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप शक्कर।
ध्यान रखिए मिक्सचर ठंडा होने के बाद ही शक्कर डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ऐसे आप मुट्ठी लगाते हो तो ऐसे बाइंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप 1-2 टीस्पून दूध ऐड कर सकते हो, पर मुझे ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, पर आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी और इसे हाथ से दबाकर ऐसे बॉल बना लूँगी। ऐसे बॉल बनाकर प्रेस कर लीजिए और गारी का शेप दे दीजिए। ऐसे गारी का शेप दे दीजिए। अब मैं सारे मिक्सचर की गारी बना लूँगी। मैं बड़ी गारी नहीं बना रही हूँ, छोटी छोटी गारी बना रही हूँ, तो बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। और अभी लोग कैलोरीज देख के खाते हैं, तो आप गारी एंजॉय भी कर सकते हो क्योंकि ये छोटी है और थोड़ी कैलोरीज भी कट कर सकते हो। तो अब गारी डो को बेलते हैं। मैं थोड़ा सा डो लूँगी और उसकी पतली पूरी बना लूँगी। ऐसे पतली पूरी बनानी है। गारी बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। पहला है कि ऐसे गारी रख के कचौड़ी की तरह उसे बंद कर दीजिए और ऐसे पिंच करके दबा के एक्स्ट्रा आटा निकाल दीजिए। इस तरह से पिंच कीजिए और एक्स्ट्रा आटा जो है वो रिमूव कर दीजिए और अच्छे से बंद कर दीजिए। ऐसे देखिए गारी तैयार है। अब दूसरा तरीका है, जिसमें पूरी बना के गारी उसमें रखना है। इस तरह से पूरी से गारी को कवर करिए। इस तरह से गारी को कवर करिए, इस तरह से, और किनारों को अच्छे से दबाकर बंद कर दीजिए। इस तरह से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल दीजिए। और गारी को ऐसे सील कर दीजिए और किनारों को ऐसे प्रेस करके ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए और अच्छा शेप बना लीजिए। ऐसे गारी का शेप दे दीजिए। तो गारी तैयार है, पर पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ कचौड़ी वाला तरीका, जिसमें गारी खुल जाने के चांसेस बहुत ही कम है। तो चलिए और गारी बना लेते हैं। ऐसे पकड़ के उसको सील कीजिए। तो ये मेरा फेवरेट तरीका है, तो इससे अच्छा शेप भी बन जाता है और गारी खुलने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि हम इसके किनारों को ऐसे पिंच करके सील करते हैं।
तो चलिए अभी सारी घारी बना लेते हैं। मेरी सारी घारी तैयार है। अब मैं इसे तलूंगी। मेरा घी अच्छे से गर्म हो गया है। घारी एक एक करके घी में रखिए, हल्के हाथ से रखिए। आपको घारी को डीप फ्राई नहीं करना है, ऐसे ऊपर से घी डालिए। इस तरह से घारी टूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसे उसे पलटकर भी तल लीजिए और ऊपर से ऐसे घी डालिए। ऐसे घी डालिए। आपको ज़्यादा नहीं तलना है, हल्का गुलाबी रंग आना चाहिए। तो ये तैयार है, इसे मैं प्लेट में ले लूँगी। तो ऐसे सारी घारी तल लीजिए। तो मेरी घारी तल के तैयार है। आप देख सकते हैं एक भी घारी टूटी नहीं। तो जब आप घारी तलते हो तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी घारी टूटे नहीं। देखिए कोई भी घारी नहीं टूटी है और शेप भी परफेक्ट है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने दूंगी और फिर घी में डिप करूंगी। तो अब ये एकदम ठंडी हो गई है। अब मैं इसे घी में डिप करूंगी। घी हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। अब ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। अब मैं घारी लेके उसे अच्छे से डिप करूंगी और उसे प्लेट में रखूंगी। ऐसे प्लेट में रख दूंगी। तो मेरी सारी घारी कोट हो गई है। तो अब मैं इसे बादाम पिस्ता से गार्निश करूंगी। तो अब इसे 3 से 4 घंटे सेट होने देंगे। तो घी अच्छे से कोट हो जाएगा घारी पर। तो आप देख सकते हैं मेरी घारी परफेक्टली तैयार है। देखिए घी भी सेट हो गया है। तो अब हम उसे प्लेट में ले लेंगे। तो मेरी घारी तैयार है। और अब आपको भी पता है घारी बनाना कितना इजी एंड सिंपल है। तो मैं मेरी घारी एंजॉय करूंगी और आप घर पर बनाना शुरू करिए और मुझे बताइए कैसी बनी है। मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।